Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about India's road to the finals. तो आप सबको पता है that India बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है. रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, शुभमन गिल भी वापस आ गए हैं. So हमारे bowlers की तरफ से जसप्रीत बुमराह is performing like total boom and Kuldeep Yadav, Hardik Pandya, everybody is giving their performance. So I can safely say that India's road to the finals वाली वीडियो का टाइम आ गया है बिकॉज हमारी टीम मोस्ट लाइकली सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करेगी एंड विद द फॉर्म दैट दे आर इन द फॉर्म दैट दे आर इन आई डोंट थिंक एनीबडी इज स्टॉपिंग देम टू रीच द फाइनल्स. सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूं अपने व्यूवर्स के साथ दैट इंडिया को अभी क्या करना है फाइनल्स में रीच करने के लिए. सो बेसिकली 9 मैचेस खेले जाने वाले हैं हर टीम के एंड उन पे से उन्होंने 7 मैचेस उनको जीतने हैं to directly qualify for the semi-finals. If you win 7 out of 9 matches, तो आपको नेट रन रेट या किसी और फैक्टर पे नहीं किसी और टीम के विन या लॉस पे नहीं डिपेंडेंट होंगे, आप सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे. सो 7 wins gets you directly to the semi-finals and 6 wins gets you partially. So partially का ये मतलब है that then we are dependent on the net run rate. आपका रन रेट वैसे तो इंडिया का अच्छा रन रेट है, पॉजिटिव अभी 1.8 चल रहा है, सो वहाँ भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. बट वाई टू गेट डिपेंडेंट ऑन रन रेट और द विन और लॉस ऑफ अदर टीम्स. तो अगर हम 7 विन्स लेते हैं अभी 9 मैचेस में तो हम डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे. अगर हम 6 विन्स लेते हैं तो हमें अपना रन रेट अच्छा रखना है. सो 7 विन्स लेने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस डायरेक्ट क्वालिफिकेशन में अभी करेंगे, 7 विन्स लेने के लिए अभी हमारे 3 मैचेस हो चुके हैं. 3 मैचेस में से हमने 3 on 3 किया है, तो बचे हैं 4 मैचेस. सो जो 4 मैचेस हैं, सो आई विल जस्ट रीड आउट कि किस किस टीम्स के साथ हमारे मैचेस हो चुके हैं और किसके साथ होने हैं. सो अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, पाकिस्तान को हरा दिया है एंड अफगानिस्तान को हरा दिया है. हमारे जो बचे मैचेस हैं वो हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड. तो इन जो 6 टीम्स हैं इनके साथ हमारे मैचेस अभी पेंडिंग हैं. नेक्स्ट मैच हमारा बांग्लादेश के साथ है एंड उसके बाद हम इफ वी विन दैट मैच तो फिर हम और क्लोजर पहुंच जाएंगे. सो टिल नाउ if I classify the teams that are left, till now Australia and Pakistan are the 2 major teams that we have defeated. उसके बाद न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, ये 3 हैं हमारे टफ टीम्स. और जो इजी है, रिलेटिवली इजी है, वो है बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स. तो 3 हमारे टफ अपोनेंट्स हैं एंड 3 हमारे इजी अपोनेंट्स हैं. ठीक है. सो इन 3 टफ अपोनेंट्स में देखिए, अगर हम 3 और 3 जीत जाते हैं तो हमारा तो भाई एकदम सुपर रिकॉर्ड बन जाता है. फिर हमें सिर्फ एक इजी अपोनेंट को हराना है एंड वी आर थ्रू डायरेक्टली टू द सेमीफाइनल्स. बट ये थोड़ा टफ है कि इंडिया एकदम अनबीटन चले जाए. सो द इजियर वे आउट विल बी कि जो 3 इजी टीम्स हैं विच इज बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स, इन तीनों को हम डायरेक्टली हराएं, अच्छे से गुड मार्जिन से हराएं एंड देन हमें सिर्फ जो टफ टीम्स रह गई हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड जो न्यूजीलैंड रह गया, उसमें से एक विक्ट्री चाहिए फॉर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन. सो 3 इजी टीम्स हैं, 3 आपके पास मुश्किल टीम्स हैं. आप 3 इजी टीम्स को अच्छे से निपटा दीजिए एंड जो आपके पास 3 मुश्किल मैचेस हैं उसमें से आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 1 या 2 मैचेस आप पक्का ही जीत लीजिएगा. सो इफ this pans out in this manner and अगर हम अपनी easy टीम के मैचेस कंफर्टेबली जीत जाते हैं देन हमारे को 1 out of 3 ही जीतना है जो टफ मैचेस हैं टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज. एंड सेमी में तो देखिए नॉकआउट होता है एंड इंडिया जिस फॉर्म में लग रही है मुझे लग रहा है वो नॉकआउट मैच नहीं छोड़ेगी एंड वो डायरेक्टली फाइनल्स में पहुंच जाएगी. सो since we've discussed all these combinations and permutations, हमारा नेक्स्ट मैच न्यूजीलैंड, जो बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड है. सो आई थिंक वो मैच हमारे लिए बड़ा क्रूशल है बिकॉज न्यूजीलैंड जो खेल रहा है वो धर्मशाला में खेलेंगे एंड धर्मशाला की जो वेदर कंडीशंस हैं वो न्यूजीलैंड के बहुत सिमिलर हैं. वहाँ चिली कंडीशंस है, ठंड है
जो ग्राउंड भी है वो छोटा है तो हिटर्स को वो सपोर्ट करता है, एंड जो पेस जो विकेट है जो पिच है उसमें पेस बाउंस शुरू में रहती है, तो न्यूजीलैंड के पेसर्स को भी वहां असिस्टेंस मिलेगी. सो आई थिंक आउट ऑफ इंग्लैंड which is going to be played in Lucknow and South Africa which is going to be played in Calcutta and New Zealand which is going to be played in धर्मशाला, इन तीनों में से हमारे सबसे टफ मैच जो है वो 22 तारीख को है अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन धर्मशाला. सो अगर हम वो एक टफ टीम के साथ मैच 22 को ही निपटा देते हैं, somehow we managed to win that match against New Zealand, then हमें we are comfortably placed to enter the semis with 7 direct wins, provided that हम जो अपने 3 हल्के मैचेस हैं वो आराम से जीत जाए. बिकॉज इंग्लैंड जो है वैसे तो वो उनका पुअर फॉर्म काफ़ी चल रहा है, एंड अफगानिस्तान से भी वो हार गए हैं, सो अभी काफ़ी मोराल डाउन होगा. बट ये भी हो सकता है कि वो कम बैक स्ट्रॉन्गर करें, वो बेन स्टोक्स को अंदर लेके आए, एंड बेन स्टोक्स इज अ ट्रू फाइटर, वो ऐसे ही इंग्लैंड को जाने नहीं देगा आउट ऑफ वर्ल्ड कप. सो हो सकता है दैट इंग्लैंड 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंडिया को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे, एंड अगर हम वो भी मान ले कि इंग्लैंड से या साउथ अफ्रीका से हम एक मैच हार जाते हैं तो हमें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए वो न्यूजीलैंड का जो मैच है 22 तारीख का न्यूजीलैंड का मैच है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, एंड वी डोंट हैव टू लेट दैट मैच गो. सो हमारे जो बैट्समैन हैं वो गुड फॉर्म में हैं, रोहित शर्मा इज हिटिंग द बॉल वेल. अगर वो सेट हो जाते हैं न्यूजीलैंड के मैच में तो वो बहुत लंबे छक्के मार सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी नीड इन द धर्मशाला ग्राउंड. वी नीड गाइज हु कैन रियली हिट द बॉल अक्रॉस द बाउंड्री एंड मल्टीपल टाइम्स, गाइज विद अ लॉट ऑफ स्टैमिना एंड लॉट ऑफ पावर, एंड आई थिंक रोहित शर्मा इज इन form and he has the power to hit those huge sixes. So Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli and I think perhaps KL Rahul shall play a very important role in our direct qualification and in winning against New Zealand on the 22nd of October. So that is the scenario. India has to win against 3 easy teams and out of 3 matches, and 1 match they have to win against the tougher teams out of 3, and if we do that then we are directly into the semis, and then semi में जो भी आ जाएगा उसको तो हम आराम से देख लेंगे, बिकॉज हमें फाइनल्स अहमदाबाद में खेलना ही खेलना है. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा जब इंडिया बांग्लादेश के साथ मैच हो जाएगा एंड न्यूजीलैंड का मैच आएगा, आई विल अपडेट दिस वीडियो विद द न्यू सेट ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस सो दैट वी हैव कंप्लीट ट्रैक ऑफ वेयर इंडिया स्टैंड्स. Thank you so much for watching, and if you like the content and if you like the video then please like it and subscribe to the channel and share it if you can, and thank you so much.